देखो, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, पहला तो देख लीजिए छठा श्लोक, मिल गया 14वें। तत्र, तत्र वहां, वहां मतलब तस्मिन् अंतःकरणे, उस अंतःकरण में, सत्वम जहां सत्वगुण है, निर्मलत्वात्, आहा, वहां अंतःकरण शुद्ध होगा। तो क्या होगा? प्रकाशकम, ओहो प्रकाश, जगमग जगमग, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व की मेधा, ऐसे व्यक्ति की प्रमा, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार जगमग जगमग। क्यों? निर्मलत्वात्। यही नहीं, और उससे एक और चीज पैदा होगी, सुख संगेन बदनाति। देखो जी, वहां सुख भी पैदा होता है। इसीलिए सत्वम सुखे संजयति, मिल गया, सत्वम सुखे संजयति, मिल गया सबको नीचे, सत्वम सुखे संजयति, 14वां श्लोक, 14, वही 14वें का 14वां। सत्व गुण से दो चीजें आती हैं, एक तो ज्ञान है निर्मलत्वात्, दूसरा है सुख। तो हमारा विषय चल रहा है सुख का। तो ये क्या कहता है? सुख परिणाम है सत्व गुण का। आप क्या बात करते हो कि सुख नाम की कोई चीज नहीं है? अरे सुख नाम की एक बहुत बड़ी चीज है, वो सत्व गुण से पैदा होती है। और यही नहीं, यही ही नहीं, भगवान ने इसलिए साधक को अनुरोध किया कि नित्य सत्वस्थो भव, नित्य सत्वस्थो भव। हे अर्जुन, ये कौन सी टीम आ रहा है? इसलिए साधक को कहा गया नित्य सत्व गुण में रहने की कोशिश करो। और जानबूझ के हमेशा नित्य, यदि टाइम पास के लिए कर रहे हो तो रजोगुण में रहो, कोई बात नहीं। टाइम पास वाले साधक के लिए नहीं कहा जा रहा है। देखो जी, जो वास्तव में सीरियस है उसके लिए कहा गया नित्य सत्वस्थो। ये चंचलता दिमाग में पैदा ही नहीं हो गए। चंचलता गुण ही रजोगुण का है, चंचलता गुण ही रजोगुण का है। रात में भी सत्व गुण रहे, कोशिश तो करो। दिन में भी कोशिश करो। नित्य सत्वस्थो भव, आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव। भगवान क्या बोलते हैं? नित्य सत्वस्थो भव, सत्वे स्थितः, सत्वस्थ। मेधा जागृत हो, इंद्रियां जागृत हो। कब? रात में भी, दिन में भी। कोशिश करो सत्व गुण बढ़ाने की। उससे क्या होगा? उससे सत्वम सुखे संजयति, ओहो, उससे सुख पैदा होगा, सुख। तो सांख्य दर्शन ने क्या माना फिर? तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा, वेदांत क्या कहता है? पहला तो वेदांत कहता है कि न्याय और वैशेषिक अन्य दर्शनों को जवाब किसने दे दिया? सांख्य ने। ठीक है, लेकिन वेदांत कहता है कि मैं सांख्य को भी जवाब देता हूं। बोलते मैं सांख्य को भी जवाब देता हूं, तुम भी गलत हो। ओहो, अरे बोले रजोगुण से भी तो जो पैदा होता है वो भी सुख है, भले ही वो कैसा सुख है? राजसिक सुख है तो वो भी सुख। अनुकूलम वेदनीयम सुखम।
अरे किसी को सुरा सुंदरी अच्छी लगती है तो उसके अनुकूल उसको मिल रहा है तो वो भी सुख है। किसी को मांसाहार भोजन मिल रहा है वो भी उसका अपना सुख। लेकिन ये कैसे कह सकते हो कि रजोगुण में सुख नहीं होता? रजोगुण में भी, इसको बढ़ा लो, रजोगुण में भी सुख होता है। यही नहीं, ये तो इससे बढ़ेगा ना। आज कुछ किया है क्या आपने इससे? रजोगुण से भी सुख होता है और तमोगुण से भी सुख होता है। तो तुमने ये कैसे कह दिया? क्या चीज? तुमने ये कैसे कह दिया कि सत्व गुण से ही सुख होता है? बस पहले तो इसका मुख मेरी ओर करो, इसका मुख मेरी ओर करता हूं तो उल्टा करते ही हो गया। बस हाँ, बना थोड़ा और उस साइड हाँ, और उधर बस। मतलब सत्व से सुख पैदा होता है तो रजोगुण से भी सुख पैदा होता है तो तमोगुण से भी सुख पैदा। तुम ऐसा मत कहो साधक कि सिर्फ सत्वगुण से ही होता है। बन गया ना? इसमें आपको कम करो थोड़ा, इसमें कोई आपको रह जाता है प्रश्न दर्शनों पे जो किया मैंने? इसमें सुख की परिभाषा हुई नहीं, भाई आप देखो ना, मांसाहार व्यक्ति को अनुकूलता किसमें लगती है? अब नाम क्यों लेना? आपको याद आता है हमारे कैंप में, एक कैंप में गए थे हम अंडमान। अब एक व्यक्ति, हम तो नहीं परिचित थे, अब 7 दिन बोले शाकाहार भोजन करना, बोले तो सजा है मेरे लिए। तो 1-2 दिन बाद व्यक्ति को मांसाहार भोजन की, अब हमारे साथ तो कतई नहीं हो सकता ये, मतलब इम्पॉसिबल है जिसको बोलते हैं। अब वह व्यक्ति को सुख अध्यात्म में नहीं है, उसको सुख घूमने में भी नहीं है। पहला उसको सुख चाहिए था कि मांसाहार भोजन हमको मिलना चाहिए। अब भले बाहर रेस्टोरेंट में कर लो आप जाके, तो उन अनुकूलता किसमें है? मांसाहार भोजन में। और कोई और कर लो, मदिरा में भी होती किसी की, तो आप क्या कहोगे? उनके लिए अनुकूलम वेदनीयम। सबकी अनुकूलता अलग अलग है। बनता है इसमें। तो देखो कितने सारे दर्शन आ गए, न्याय, वैशेषिक, योग भी उसी में है, ध्यान रखना। जो मैंने बोला ना कि दुख की निवृत्ति, सुख नाम की कोई चीज नहीं होती, ये योग भी इसी में शामिल है। न्याय, वैशेषिक, योग, ये सब कहते हैं। सांख्य क्या कहता है? ना ना ना, सत्वम सुखे संजयति नित्य सत्वस्थो भव। वेदांत कहता है महाराज मैं तो आपकी बात से भी सहमत नहीं हूं। तो भैया फिर तुम क्या कहना चाहते हो? अब बनी बात। बोले मैं ये कहना चाहता हूं जो सुख है वो तुम्हारे कारण है। तुम्हारे कारण मतलब क्या? सुख आत्म चैतन्य के कारण है। बहुत ध्यान से समझना, ये वेदांत का पक्ष है। बाप का ध्यान कितना गया होगा ये मुझे नहीं पता, कितना आप अभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास। एक सरल अभ्यास कह रहा हूं, देखने की कोशिश कीजिए। हर चीज के पीछे एक सत्ता विराजमान है। उस सत्ता को नाम रूप से मत जोड़ें तो उसको बोलते हैं सन्मात्र। सत्ता अलग कह रहा हूं, सन्मात्र अलग कह रहा हूं थोड़ा।
दोनों का अंतर देख। इसमें भी है पना है या नहीं? किताब है, कुर्सी है, समुद्र है, आप हैं, प्रकृति है, सूर्य है, चंद्र है, इस सब में क्या लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? अस्तित्व। स्पष्ट हो गया? इसको बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सत। स्पष्ट हो गया? ये सत्य जो सत है उसका भान भी हो रहा है। सत जड़ात्मक नहीं है। मैं हूं यह मुझे पता है कि मैं हूं। ध्यान से देखना, अंतर करने के लिए कह रहा हूं आपको, ऐसा तो नहीं है, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लाइव भी देखते होंगे तो भ्रमित ना हुए। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मैं अपने है पना को जान रहा हूं, तो आप में दिख सकता है कि सत है और चित है, लेकिन किताब में क्या दिख रही है? किताब की सत्ता है, इसमें चित्ता का आपको अभी भान नहीं हो रहा है। किताब को यह भान नहीं है कि मैं हूं। स्पष्ट होता है? वेदांत का मत है जो सत्य है वह चित जरूर है, और चित उसका गुण नहीं है, चित उसका धर्म नहीं है, चित उसकी विशेषता नहीं है। सत एव चित। जब ज्ञान के संदर्भ से देखते हैं तो उसको चित बोल देते हैं, और जब सत्ता के संदर्भ से देखते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? सत। नहीं समझ में आता तो फिर से उपदेश सार सुनिए, खूब अच्छे से डिटेलिंग हुई है। सत्तया ही चित, चित्तया अहम। श्लोक भी बता दे रहा हूं। सत्तया ही चित, चित्तया अहम। स्पष्ट हो गया? एक हो गया सत, दूसरा हो गया चित। जो आनंद है वो कभी जड़ात्मक नहीं हो सकता, आनंद चेतन का ही। हां, जहां आनंद है वहां चेतन जरूर है। दिखाओ आप, जहां आनंद है वहां चेतन जरूर है। आनंद है इस बात को कहने के लिए कौन होना चाहिए? चेतन। आनंद है इस बात को कहने के लिए भी कौन होना चाहिए? अच्छा, मैं गूंगा हूं इस बात को कहने के लिए भी, बोलिए ना, जीभ होनी चाहिए। अगर तुम्हारे जीभ ही है तो फिर तुम गूंगे कैसे हो गए? बना? ये आनंद है, ये कहने के लिए उसको चेतन होना अनिवार्य है। इसका मतलब आनंद पूरा का पूरा निर्भर करता है, निर्भर क्या कहूं, चेतन पर, क्योंकि उसी का धर्म है। धर्म में भी क्या कहें? वेदांत का पक्ष इन सब से अलग है। वो कहता है वो जो सत्य है, जो चित है, जो आनंद है, वह कोई और नहीं है, वह तुम हो। इस सुख का जो कारण है वो कौन है? वो तुम हो। अपने आप को नहीं जानते, इसलिए तुमको क्या मिलता है? दुख। इस चिंतन को आध्यात्मिक चिंतन कहते हैं। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। मैं इसको दिखा रहा हूं। मत संस्थाम अधिगच्छति, यहां से जोड़ने, यह जो शांति है ना, ये अहम से आई है। अहम मतलब परमात्मा भी लेने। इसीलिए उस दिन मैं श्लोक कह रहा था, वह जो आत्मा है जिससे ये सब कुछ आया है, कौन? सुख, आनंद।
वो कहाँ है वो आत्मा और परमात्मा? भूल से भी अपने अतिरिक्त कहीं सोचना भी नहीं कि वो वहां है। ये क्या श्लोक था उस दिन? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः हाँ परमात्मेति हाँ च अपि उक्तः। बहुत सावधानी से यह अपि शब्द है। उसको परमात्मा भी कहते हैं। किसको? किसको? उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा। और वह भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा, उसको कहां ढूंढे? कहीं मत जाओ। देहेस्मिन, अयो ये देहेस्मिन, वो कहीं नहीं है, वो तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे अंदर ही नहीं, वो तुम हो। ले क्या सुंदर श्लोक है, देखो। सब मकड़जाल समाप्त हो जाता है। जिसको मैं उपद्रष्टा कह रहा हूं, जिसको अनुमंता कह रहा हूं, जिसको भर्ता कहता हूं, जिसको भोक्ता कहता हूं, जिसको परमेश्वर कहता हूं, जिसको परमात्मा कहता हूं, जिसको आत्मा कहता हूं, देहेस्मिन, भला उसको ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है साधक। किसको? जो यह परमात्मा है, जिससे यह सुख पैदा होता है, वह तुम खुद हो। उसी तुम खुद हो को क्या भगवान बोलते हैं? मत संस्थान। ये मत संस्थान के लिए ये जो निर्वाण रूपा शांति है, वो मुझसे मतलब परमात्मा। परमात्मा कौन? उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा च अपि। बहुत महत्वपूर्ण। अपि मतलब भी। उसको परमात्मा भी कहते हैं। कहां मिलेगा? देहेस्मिन, यही है, अभी है, इसी जगह है, इसी काल में है। हो कस्तूरी, फिर मृग, ये हमारी स्थिति है। वह जो कस्तूरी है वो हिरन के पेट में है, और वो उसको जंगल में ढूंढ रही है। यही नहीं, धोबिया जल बीच मरत प्यासा। अयो क्या बात। धोबिया, ओ धोबी महाराज मर रहा है। किसके कारण? प्यास के कारण। हाँ, रहता कहां है? पानी में रहता है। जल बिच मीन प्यासी, ये कबीर की चीज है। कभी लगता है कि कबीर को इस सत्य का अनुभव हो गया था। जल बिच मीन प्यासी, देहेस्मिन पुरुषः परः। वो कहीं नहीं है, वो यही है। भगवान बोलते हैं देहेस्मिन, अस्मिन देहे, तस्मिन देहे नहीं। इनके शरीर में रहता है, गुरु के शरीर में रहता है, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे शरीर में रहता है। देहेस्मिन कौन रहता है? उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे। वो क्या करता है? अरे वही तो सुख देता है। नहीं आता तो सुषुप्ति में कौन सुख देता है? वहां कौन सी क्रिया हो रही है? वहां कौन से विषय की उपस्थिति हो रही है? लेकिन इसके बाद भी, नींद से उठने के बाद, व्यक्ति को परम सुख का अनुभव होता है। यह जो उस
परमात्मा से मिलने वाला सुख है वह भोग निरपेक्ष है, विषय निरपेक्ष है, काल निरपेक्ष है, देश निरपेक्ष है, व्यक्ति निरपेक्ष है, क्रिया निरपेक्ष है। कैसा सुख? आत्म चैतन्य से मिलने वाला। आत्म चैतन्य से जो प्राप्त होता है उसके लिए किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अरे इसी व्यक्ति को पहले लोग दुराचारी कहते थे, ठीक है, अपिचेत सुदुराचारः, दुराचारी कहते थे। भजते माम अनन्य भाग साधु रेव स मंतव्य। क्यों? सम्यक व्यवसितो हि सः, साक्षात परमात्मा ही। इसलिए वेदांत कहता है वह जो निर्वाण रूपी शांति है, वो कहीं से नहीं आती, वो स्वयं से। और स्वयं शब्द न समझ में आए तो भगवान समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, वह किसी सत्वगुण, किसी क्रिया, किसी विषय का धर्म नहीं है प्रभु, वो तो स्वयं परमात्मा से ही मिलती है। और यह जरूर नोट कर लीजिए, वह परमात्मा किसी आसान किसी लोक में नहीं होकर देहेस्मिन्। इसलिए भगवान बोलते हैं मत संस्थाम अधिगच्छति निर्वाण शांतिम परमा। वह जो उसको परम शांति की झलक मिल रही है, मिला नहीं है, झलक मिल रही है, किसके कारण? मेरे कारण। क्यों? इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, आत्मा का सुन तो चुका है ज्ञान, सुने हुए में गुने हुए में मन को निवेश करना। श्रुतम मतम मनसः निवेशनम, ये मन का निवेश कर रहा है। बोले भगवान ऐसी झलक निरंतर उसको प्राप्त हो सकती है क्या? उसमें भी बोले बाधा है, ये अभी भी बाधा रह गई है। हाँ बोले बाधा है। क्या बाधा है? बोले इस व्यक्ति का रहन सहन, खाना पीना, सोचना, ले इतना होने के बाद में भी स्थिति परिवर्तित हो सकती है। क्या गुंजाइश देखो बची है। ऐसे व्यक्ति भी च्युत की ओर जा सकता है। क्या हुआ भगवान? बोले कुछ स्थूल बाधाएं हैं, हाँ कुछ सूक्ष्म बाधाएं हैं। बोले स्थूल बाधा क्या है? बोले देख लो आप, ध्यानाभ्यासी साधक को ना मिल गया अति अश्न। ध्यानाभ्यासी साधक को बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। देखो, या जैसा कह लें, जब ज्यादा भोजन कर लें तो ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए ध्यानाभ्यासी व्यक्ति को बहुत ज्यादा भोजन, ध्यान रखना, भोजन नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं मैं, अति शब्द लगाया है, मिल गया शब्द। और यह भी कर ले कि अनशनन, मैं तो उपवास करूंगा 7 दिन का, ऐसा व्यक्ति भी कभी ध्यानाभ्यास नहीं कर सकता। न खाने वाला व्यक्ति भी ध्यानाभ्यास नहीं कर सकता, और खाने वाला व्यक्ति भी ज्यादा ध्यानाभ्यास नहीं कर सकता। देखो, यह उपवास की प्रक्रिया आध्यात्मिक नहीं है, उपवास की प्रक्रिया धार्मिक है। इस क्रिया को पहचान लीजिए भाई। हमारे ही शास्त्रों में बताया गया है कि यह उपवास करने से, यह व्रत करने से इतने जो पाप हैं वो हमारे क्या हो जाते